अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब तक सदफ़ साहिबा जो कि सहाफ़ी थीं और चैनल 5 की रिपोर्टर थीं, उनकी शहादत से मुतल्लिक जितनी भी ख़बरें आ रही थीं, सबसे पहले मैंने आपको अपडेट करना शुरू किया था। और अब तक इस असना में मैं तकरीबन 4 वीडियोज़ बना चुकी हूँ। अभी कुछ और ऐसे इंकशाफ़ात सामने आ गए हैं, क्योंकि जैसे-जैसे उनकी फ़ैमिली बीच में इन्वॉल्व होती जा रही है, जैसे-जैसे लोग आते जा रहे हैं, चीज़ें खुलती जा रही हैं, तो बहुत ही ख़तरनाक इंकशाफ़ात सामने आ रहे हैं। पहले ही कहा जा रहा था कि कंटेनर के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही थी सदफ़, लेकिन अचानक उनका पैर फिसला और उसके बाद उनकी डेथ हो गई, क्योंकि अचानक वो कंटेनर के पहियों के नीचे आ गईं। लेकिन अब जो हैं उन्हीं के एक साथी जो उन्हीं के साथ भाग रहे थे कंटेनर पे चढ़ने की तगदो में, उन्होंने ट्विटर के ऊपर आकर अपना एक बयान जारी किया है, जो खुद एक सहाफ़ी हैं जिनका नाम है जनाब अली सियाल साहब। अब ये जो सियाल साहब हैं, इन्होंने अफ़ज़ल सियाल इनका पूरा नाम है, इन्होंने कुछ बहुत ही ख़तरनाक किस्म की बातें बता दी हैं, जिसकी वजह से बहुत सी उँगलियाँ अब उठने लग गई हैं। इनका कहना ये है कि हम 5 अफ़राद जो हैं वो इकट्ठे कंटेनर के पीछे भाग रहे थे, जिसमें 2 कैमरामैन्स थे और 3 जो थे वो मीडिया पर्सन्स थे। और उन्होंने बताया कि किस तरह से 2 लोगों का ताल्लुक जो है वो किस चैनल से था, और उसमें जो है ये सदफ़ साहिबा भी थीं। उन्होंने जो ज़िम्मेदार करार दिया है इस मौत का, इसको वो शहादत नहीं कह रहे, बल्कि इसको वो कत्ल कह रहे हैं, और कत्ल का इल्ज़ाम वो लगा रहे हैं इमरान खान के गार्ड के ऊपर। और उन्होंने ये बताया कि किस तरह से उनके गार्ड ने हमारे ऊपर तशद्दुद किया, किस तरह से उन्होंने पानी की बोतलें फेंकी। मैं आपको उनका बयान भी सुनवाती हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी हैं। क्या कह रहे हैं सहाफ़ी अफ़ज़ल सयाल, जिन्होंने अब असल में जो कहानी है वो खोली है। तो उन्होंने क्या कहा है, मैं आपको ज़रा बताती हूँ। उन्होंने कहा कि सदफ़ ने कंटेनर के दरवाज़े को हाथ डाला, क्योंकि वो भाग रही थीं, और इमरान खान के 2 सिक्योरिटी गार्ड्स जो थे, वो कंटेनर के दरवाज़े पे मामूर थे। उसके बाद वो कहते हैं कि उनमें से एक ने सदफ़ को धक्का दिया। गौर से सुनिए, वो कह रहे हैं कि एक गार्ड ने सदफ़ को धक्का दिया। उसके बाद वो भागते-भागते एकदम से जो वो हाथ डाला उन्होंने कंटेनर को, उसने धक्का भी दिया, तो अचानक से हाथ की ग्रिप जैसे छूटी, तो वो जाकर नीचे गिरी और उसके बाद वो ठीक पहियों के नीचे आ गई। उसके बाद वो कहते हैं कि जैसे ही गिरी, तो कंटेनर के टायर ने सदफ़ का सर जो है वो कुचल दिया। उसके बाद वो मज़ीद और बातचीत करते हुए जो है वो कहते हैं कि इमरान खान के खिताब के बाद मुख्तलिफ चैनल्स के कुल 3 रिपोर्टर अपने कैमरामैनों के साथ इमरान खान के कंटेनर के साइड वाले दरवाजे के साथ-साथ भाग रहे थे। उनका मकसद ये था कि कंटेनर आहिस्ता-आहिस्ता चल रहा है, जैसे ही रास्ते में कंटेनर कहीं रुकेगा, ब्रेक लगाएगा, तो हम फ़ौरी तौर पे कंटेनर के ऊपर चढ़ जाएँगे। उनका मकसद ये था कि वो इमरान खान का इंटरव्यू कर सकें या उनका नैरेटिव ले सकें। कंटेनर के साथ भागने वालों में उन्होंने जिन लोगों के नाम बताए हैं, वो कहते हैं कि उसमें दुनिया न्यूज़ के एक इखलाक बाजवा हैं, वो शामिल थे। यानी ये तमाम वो लोग थे जो कंटेनर के साथ-साथ भाग रहे थे, और भागते-भागते इनको 3 किलोमीटर्स का इन्होंने फासला तय कर लिया था। उसके बाद दूसरे नंबर पे वो कहते हैं कि एक कैमरामैन थे आसिफ परवेज़ टोबा, और उनका ताल्लुक उन्होंने बताया जी नियो टीवी से था। तीसरे नंबर पे वो बताते हैं काशिफ सलमान उनके कैमरामैन थे, और चौथे वो कहते हैं कि वो खुद थे, और पाँचवें वो कहते हैं कि सदफ़ थीं, पाँचवीं, यानी पाँचों अफ़राद जो हैं वो पैरेलल इस कंटेनर के साथ भागते चले जा रहे थे, और मकसद इनका इंटरव्यू करना था या स्लॉट्स बनाना था। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि जैसे ही वहाँ पर जो कंटेनर के गार्ड्स हैं, उन्होंने सदफ़ को धक्का मारा, और बाकी जो अफ़राद थे उन्होंने कहा कि 3 किलोमीटर तक भाग-भाग के सब थक गए थे। उनमें से एक जो साहब थे, उन्होंने कहा कि जी अब मैं मज़ीद नहीं भाग सकता, वो रुक गए। इसी तरह वन बाय वन मुख्तलिफ लोग जो हैं वो रुक गए, और बाद में सदफ़ जो हैं वो सबसे आगे थीं भागने वालों में, ना थकने वालों में। वो किसी भी हालत में अपने चैनल के लिए नंबर 1 रिपोर्टिंग करना चाहती थीं, इसीलिए वो भागती रहीं, और अचानक जब उनका हाथ पड़ गया, कामयाब हो गईं वो, लेकिन अचानक से जो है उनके हाथ के ऊपर ज़ोर से मारा उनके गार्ड ने, ताकि उनकी ग्रिप जो है वो छूट जाए, और वो जाकर सीधी कंटेनर के टायर के नीचे उनका सर जो है वो कुचला गया। उसके बाद वो मज़ीद इंकशाफ़ करते हुए कहते हैं कि जो गार्ड था, वो वहीं तक नहीं रुका, बल्कि उसने बाकी जो अफ़राद पीछे भाग रहे थे, उनको भी पानी की बोतलें मारना शुरू कर दी, उनके साथ बदतमीज़ी शुरू कर दी। मैं चाहती हूँ कि आप खुद उनकी ज़ुबानी सुनें कि वो क्या कह रहे हैं। और मैं आपको बता दूँ कि जो सदफ़ हैं, जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं, तब तक उनकी तदफ़ीन हो चुकी होगी। उनके शौहर ने पहले ये फ़ैसला किया था कि वो कानूनी चाराजोई करेंगे, लेकिन
उनको बताया ये गया था कि आपकी जो मिसेज़ हैं, उनकी नेचुरल डेथ हुई है। वो खुद ही भाग रही थीं और अचानक से उनका पैर फिसला और इस वज़ह से उनकी डेथ हुई है। लेकिन उनके अब तदफ़ीन के बाद ये चीज़ सामने आई है और ये जो सहाफ़ी हैं, इन्होंने भी ये चीज़ रिवील की है कि असल में ये शहादत जो है, ये एक कत्ल निकला है और इसमें मुलव्विस जो है, उन्होंने कहा है कि उनका गार्ड है। और मैं आपको बता दूँ कि जो सदफ़ हैं, उनके 2 बच्चे हैं। पहले इत्तलात आ रही थी कि इनके 3 बच्चे हैं। इनके 3 बच्चे नहीं हैं, इनके 2 बच्चे हैं, एक इनकी बेटी है, एक इनका बेटा है। जो इनका बेटा है उसका नाम है जी अज़ान और बेटी का नाम है जी नमरा। नमरा 21 साल की हैं और अज़ान जो है वो 17 साल के हैं और उनके शौहर और उनकी पूरी फ़ैमिली इस वक़्त गम में डूबी हुई है। आप ज़रा सुनिए सहाफ़ी जो हैं सियाल साहब वो क्या कह रहे हैं? आप खुद मुलाहिज़ा फ़रमाइए। जी, शहीद सदफ नईम चैनल 5 खबरें की पिछले 20 साल से जो है वो रिपोर्टर थी और वो मेरी कुलीग थी। हमने सालों जो है वो इकट्ठे काम किया है, लेकिन आज का जो वाकया है, दिलखराश वाकया जो उनकी शहादत हुई है, वो कैसे हुई है, क्योंकि हमारे सारे दोस्त जो हैं वो वहां पे मौजूद थे और ये तकरीबन 3 लोग थे और टोटल 5 लोग थे जो कि कंटेनर के साथ जो है वो मूव कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि हमारी इमरान खान से जो है वो हमारा सॉर्ट हो जाए। तो इस सॉर्ट लेने की कोशिश में जो है ये कंटेनर के साथ साथ जो तकरीबन 1 से 2 किलोमीटर जो है ये इन्होंने सफर किया है और ये सादोगी के बाद जब इमरान खान तकरीर करके इनका कंटेनर और जो लॉन्ग मार्च जब आगे बढ़ा है तो ये 5 लोग थे, जिसमें से 2 कैमरामैन थे, 3 रिपोर्टर थे। एक दुनिया न्यूज के इखलाक बाजवा साहब थे और काशिफ सलेमान नियो टीवी के थे और सदफ नईम थी और 2 इनके साथ कैमरामैन थे। जब सदफ नईम जो इखलाक बाजवा है ये इनके आगे थे सदफ के और सदफ उसके पीछे थी। इखलाक बाजवा जो है ये थक के जो है वो साइड पे हो जाते हैं और सदफ को कहते हैं कि आप भी जो है ये हमें नहीं ऊपर चढ़ने देंगे। और जो 2 गार्ड इन्होंने खड़े किए हुए हैं, जो कंटेनर का गेट था, दरवाजा था जहां से आप कंटेनर के ऊपर जा सकते हैं, तो वो गार्ड जो है वो ऊपर इनको नहीं जाने दे रहे थे। तो इखलाक बाजवा थक के साइड पे हो जाते हैं और सदफ जो है वहां पे आ जाती है। सदफ ने कोशिश की है उसको जो कंटेनर का था, जो वो हैंडल था, उसको पकड़ने की, ऊपर चढ़ने की। तो ये गार्ड धक्का देना इनकी नॉर्मली प्रैक्टिस है। इसने धक्का दिया है गार्ड ने, इमरान खान के जो गार्ड दोनों थे उनमें से एक ने, और ये सदफ जो है वो नीचे गिरी हैं और जैसे ये नीचे गिरी हैं तो ये जो कंटेनर के टायर थे वो उनका जो सर है वो कुचल के जो है वो आगे निकल गए हैं। और उसके बाद जो सबसे जो अलमनाक बात, जो वाकया बाद में आया, वो ये कि जो दूसरे लोग थे, जो दुनिया न्यूज के कैमरामैन थे, उन्होंने आसिफ परवेज उसका नाम है, टोबा, आसिफ परवेज टोबा उसका नाम है, उसने शोर डाला, ये कंटेनर रुका और रुकने के बाद जो ये लड़के जो थे, जो रिपोर्टर्स थे, ये वीडियो बनाने लग गए। जब इन्होंने वीडियो बनाने की कोशिश की तो ऊपर से कंटेनर से इनको पानी मारा गया, पानी की बोतलें मारी गई और जो गार्ड जो खड़े थे कंटेनर के साथ, जो कि कंटेनर के गेट के ऊपर थे, दरवाजे के ऊपर थे, वो नीचे उतरे और उन्होंने जो है वो जद्दोकूब किया साफियों को। और एक जो वहां पे नॉर्मली जो वीडियो बना रहा था लड़का, उसका एक मोबाइल भी जो है। जी, तो आप लोगों ने सुना कि वो क्या कह रहे हैं और इस अंदोनाक कत्ल को अगर तो ये वाक़ई ऐसा ही हुआ है जैसा कि उन्होंने अपना ट्विटर पे बयान जारी किया है और वो बता रहे हैं कि मैं इस वाक़ये का खुद चश्मदीद गवाह हूँ, तो फिर उस गार्ड के साथ क्या होना चाहिए? क्या उस गार्ड को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए? या वक़्ती तौर पे मार्च को रोक देना और ख़ान साहब का ये कहना कि चंद घंटों के लिए हमने रोका है और उसके बाद हम फिर से अपना काफ़िला शुरू करेंगे, क्या ये सही है? और मैं आपको बता दूँ कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं यानी कि शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने 50 लाख रुपए इमदाद का ऐलान कर दिया है। देखना ये है कि वो 50 लाख रुपए सिर्फ़ ऐलान की हद तक है या उनको मिलते भी हैं। अगर मिलेंगे तो भी आपको बताऊँगी, नहीं मिलेंगे तो भी आपको बताऊँगी। अब बारी है जी आप लोगों की, बताइए कि अगर गार्ड ने ये सब कुछ किया है, तो आप लोग क्या सोचते और समझते हैं इस बारे में? और ये भी बताएँ कि वो सहाफ़ी जो खबर के को ढूँढने के लिए जिस तरह वो अपनी जान जोखिम में डालते हैं और चैनल्स को तो बस अपना फ़ायदा चाहिए, तो क्या वो ठीक करते हैं? जो कुछ भी आप लोग सोचते और समझते हैं कमेंट सेक्शन में आइए शेयर कीजिए, मैं पर्सनली आपको जवाब दूँगी। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज़्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।